नमस्ते, मैं मंथन जोशी। आज इस वीडियो के द्वारा दो मुद्दों पर बात करूंगा जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें से एक वैक्सीन की प्राइस को लेकर के है जो कि सेंटर में और स्टेट में अलग अलग है, और दूसरा पीएम केयर फंड को लेके। तो वैक्सीन की प्राइस को लेके इन दिनों काफ़ी विवाद चल रहा है कि स्टेट में और सेंटर में वैक्सीन की प्राइस जो है वो अलग अलग क्यों है। तो इसी विषय पर राहुल गांधी पिछले एक हफ्ते से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और ट्वीट के माध्यम से वे लोगों को पैनिक करने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कभी कहते हैं कि ये जो प्राइस अलग अलग रखी गई है ये सिर्फ मोदी मित्रों का फ़ायदा है और मोदी मित्र मोदी का फ़ायदा कराएंगे। और राहुल गांधी के साथ ही अन्य कुछ लोग जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला, फरहान अख्तर भी इसी में शामिल हैं, वे भी ट्वीट करके यही सब बातें फैला रहे हैं ताकि लोगों को पैनिक किया जा सके। तो वैक्सीन जो है वो स्टेट में और सेंटर में अलग अलग प्राइस पे क्यों बेची जाएगी, क्यों रखी है इसकी प्राइस अलग अलग, ये हम इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। तो उसके प्राइसिंग को लेके फाइनली क्या डिसाइडेड? इज इट बिट एक्सपेंसिव? बिकॉज प्राइसिंग नेगोशिएशन ऑल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम। नहीं, उसमें कुछ प्राइसिंग नेगोशिएशन नहीं था। हमने बहुत ही स्पेशल प्राइस ऑफर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमारे कॉस्ट के थोड़े नीचे भी थी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आम आदमी को सपोर्ट करना था। पहले 10 करोड़ डोजेस के लिए 100 मिलियन डोजेस, उसके बाद हम हमारी प्राइस इंक्रीज करेंगे, जिसमें हमारी कंपनी को भी फ़ायदा हो सकता है उसके बाद। और फिर भी हम बहुत रीजनेबल प्राइस रखते हैं, जैसे हमारे सब प्रोडक्ट्स बहुत रीजनेबल हैं। ये 1,000 रुपये में प्राइवेट मार्केट में जाएगा। जो जिसको खरीदना है वो ये मार्केट में भी ले सकते हैं। तो 12 जनवरी 2021 के इस वीडियो में आधार पूनावाला ने, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो फर्स्ट 100 मिलियन डोज होंगी सिर्फ वो ही 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करा पाएंगी। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर्स में वैक्सीन दी जाएगी उसकी कीमत 1,000 रुपये प्रति डोज रखी जाएगी। लेकिन अभी जो कीमत आई है वैक्सीन की, उसमें प्राइवेट सेक्टर्स के लिए 600 रुपये प्रति डोज की जो कीमत है वो निर्धारित की गई है। तो अगर 1,000 रुपये के हिसाब से देखें तो अभी जो प्राइस आई है वो 40% कम की गई है। तो बात यह है कि जब राहुल गांधी, सुरजेवाला, फरहान अख्तर और भी इनके अन्य चमचे, इन सबको जब पहले से ही पता था कि वैक्सीन की प्राइस बढ़ने वाली है, तो ये विवाद अब क्यों खड़ा हो रहा है? इसका सीधा सा मतलब है कि राहुल गांधी और ये अन्य इनके जितने भी चमचे हैं, ये सब लोगों को इस समय पैनिक करना चाहते हैं, उन्हें इधर उधर की बातों से बहकाना चाहते हैं ताकि देश का माहौल बिगड़े। खैर, इसमें राहुल गांधी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हें विरासत में मिली है। क्योंकि गांधी परिवार का शुरू से यही एजेंडा रहा है कि कैसे ना कैसे करके देश को तोड़ा जाए। और अब बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन मिल रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी 400 रुपये प्रति डोज के हिसाब से ही देने पड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक एग्रीमेंट हुआ था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3,000 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एडवांस दिए थे ताकि वैक्सीन का प्रोडक्शन रुके ना, और बदले में 110 मिलियन डोज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से ही देगी। इसके बाद जो वैक्सीन दी जाएगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी 400 रुपये प्रति डोज के हिसाब से ही दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आप सभी के मन में वैक्सीन की प्राइस को लेके जो कुछ भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। तो आइए अब बात करते हैं पीएम केयर फंड के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पीएम केयर फंड का पैसा कितना कितना और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है, ये सभी आंकड़े आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ये विनती करता हूँ कि कृपया करके राहुल गांधी जैसे लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि इनका उद्देश्य शुरू से देश में शांति फैलाना तथा इस देश की एकता को तोड़ना है। तो सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय श्री राम।